भारतीय जो सेनाएं हैं वो हमेशा देश के लिए बलिदान देकर और तिरंगे में लिपटना अपनी शान समझकर और देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि माँ भारती के आंचल पर जिन्होंने कदम रखा है उनके सर कलम करके लेके आना भाई, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम साथ चलने को तैयार हैं। कि कुछ नहीं होगा, या तो हम तिरंगा लहराएंगे या फिर उस तिरंगे में लिपट के हम घर आएंगे। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो सैनिक वो तिरंगे में लिपट के घर आए कि फ़ौजी को वर्दी पहनने के बाद किसी भी तरह का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी तरह का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म डाली है, वही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। कि ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए। न तन चाहिए न धन चाहिए, अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक जीऊँ देश के लिए जीऊँ, और जब मरूं तो मुझे तिरंगा कफन चाहिए, मुझे तिरंगा कफन चाहिए। देश को आजाद करने में और उसके बाद आजादी को बरकरार रखने में हजारों सैनिकों ने अपनी भूमिका निभाई है। कितने ही देश के रखवाले इस आजादी के लिए खुद को कुर्बान भी कर चुके हैं। 1947 में मिली आजादी के बाद भी देश को दुश्मन की बुरी नजर से बचाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही है। इसके लिए देश को युद्ध भी लड़ने पड़े हैं। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की बात करेंगे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई। जिंदा रहे तो दुश्मनों को खदेड़ चोटी पर तिरंगा फहराएंगे, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटकर चले आएंगे। देश प्रेम की इसी भावना के साथ नायाब सूबेदार रविंद्र कौशिक ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग के बीच भी जान की परवाह न करते हुए चोटी पर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे अपने साथी जवानों तक रसद पहुंचाई। उनका कहना है कि 24 साल बाद भी युद्ध का एक एक लम्हा उनके जहन में समाया है, जिसे याद कर उनके मन में आज भी देश के प्रति उन सैनिकों के बलिदान की सारी यादें ताजा हो जाती हैं और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत की सेना ने कैसे अपने दुश्मनों को मात देकर भारत को जीत दिलाई थी। कुछ ट्रेनिंग के समय को निकाल कर अगर देखें तो 1 साल मात्र मेरी उस समय जो जॉब थी, और उसी दौरान पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की, और कारगिल जैसा एक युद्ध जो है हमारे सामने चुनौती बनकर आया। भारतीय थल सेना, वायुसेना ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और दुश्मन के छक्के छुड़ाए और उसको खदेड़ दिया। उसी दौरान मेरी यूनिट को टास्क मिला कि पठानकोट से लाहौल स्पीति के रास्ते हमें गोला बारूद जो अपनी सेनाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी एक रहता है, वो जिम्मेवारी हमें मिली वहाँ तक पहुँचाने की, और उसी जिम्मेवारी को हमने बखूबी मेरी यूनिट द्वारा निभाया गया। मैं अपनी प्लाटून के साथ जो गाड़ियों की सुरक्षा करते हुए वहाँ तक कारगिल बेस कैंप हम लोग पहुँचे। उसी दौरान बीच की कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो हमें याद हैं, वहाँ रास्ते में आने वाली चुनौतियाँ को सामना करते हुए पूरी जो हमारी कम्युनिटी थी, जो हमारा देश पूरा एक साथ उस टाइम में था, उस दौरान सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी देखने वाली, हमारे देश के हर एक नौजवान का जोश था। हमारी बहनें जिन्होंने वहाँ रास्ते में लाहौल स्पीति में हमारे लिए खाने के साथ साथ हमारे लिए गर्म कपड़े, और उन्होंने एक बात जो जज्बे के साथ कही वो थी बहुत जो दिल के अंदर चुभती थी हर सैनिक के। उन्होंने कहा कि माँ भारती के आंचल पर जिन्होंने कदम रखा है उनके सर कलम करके लेके आना भाई, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम साथ चलने को तैयार हैं। और वो बहनें गाड़ियों के अंदर चढ़ जाती थी, जिनको बड़ी मुश्किल से हम लोग उतारते थे कि बहनें अभी तुम्हारे भाई जिंदा हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हम काफ़ी हैं। और इसी माहौल के अंदर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो जज्बा देखने लायक था। हमारे रोए रोए के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं, और हमारी भारतीय थल सेना, वायुसेना ने मिलकर उसको जीत हासिल भी की।
सूबेदार रविंद्र कौशिक बताते हैं कि कैसे कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ साथ देश का प्रत्येक नागरिक भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोग सेना को गर्म कपड़े पहुंचा रहे थे। हर ढाबा संचालक सैनिकों को निःशुल्क खाना देता था। हर एसटीडी बूथ पर सेना के जवानों को उनके घर निःशुल्क बात करने की सुविधा थी। उनकी केवल एक ही मांग थी, जिन दुश्मनों ने भारत माँ की ओर आंख उठाई है उन्हें सबक सिखाना है। जवानों के साथ ही लोगों के इसी जज्बे ने दुश्मनों को पीठ दिखाने के लिए मजबूर कर दिया था। हमेशा जब कभी भी अपने बात करते हैं जब युद्ध के दौरान की, तब बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे भी मन से कुछ निकला था उस दौरान कि मेरे कुछ साथियों ने उसी टाइम कहा, अरे साहब ये तो बड़ा धमाके हो रहा है और हम लोग तो प्रादेशिक सेना में रह रहे थे। प्रादेशिक सेना के जवान मेरे साथ जो थे वो कहने लगे कि सर अब क्या होगा। तो अनायास ही मुंह से निकला कि कुछ नहीं होगा, या तो हम तिरंगा लहराएंगे या फिर उस तिरंगे में लिपट के हम घर आएंगे। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो सैनिक हो तिरंगे में लिपट के घर आए। और जब हम वापसी आते थे तो कई सैनिक दोस्तों को, मित्रों को हमने उनके घर तक जब पहुंचाया। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीतिक में, हम लोग सेना में हैं इसलिए राजनीति की कोई बात भी नहीं करते। बट उस दौरान एक बहुत अच्छी जो पहल थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई वो थी कि उससे पहले हमारे सैनिकों के जो शव थे वो घर नहीं आते थे, उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था। और उनकी यूनिफॉर्म और तिरंगा जो है वो घर पे लेकर उनके जो पेरेंट्स थे या उनकी जो पत्नी थी उनको सौंप दिया जाता था। लेकिन इस दौरान एक बहुत अच्छा ये पहल थी कि हमारे सैनिकों की जो डेड बॉडीज़ है वो घर तक पहुंचाई गई। ताबूत के अंदर हम पैक करके घर लेके आते थे तिरंगे में लपेट कर। और जब वो घर पहुंचती थी तो कम से कम उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को ये यकीन था कि मेरे बच्चे ने मेरे दूध की लाज रखते हुए देश को कुर्बान किया। एक माँ ने मुझे कहा कि एक बार चेहरा तो दिखा दो, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम किस को चेहरा दिखा ही नहीं पा रहे थे कि क्योंकि उसके अंदर बहुत अस्त व्यस्त हमारे जो जवानों के शरीर थे, तो उनको सीधा डायरेक्ट हम लोग अग्नि के सुपुर्द कर रहे थे। लेकिन उन माँ बाप को एक यकीन था कि हमारे बच्चे ने शहादत दी है और गर्व महसूस कर रहे थे वो लोग कि ये शहादत के बाद तो ऐसे जो हमारे जितने भी हमारे साथी शहीद हुए उन सबको आज नमन करते हैं हम, क्योंकि वो देश के काम आए और देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान की परवाह न कर सेना के लिए युद्ध में रसद पहुंचाने वाले नायाब सूबेदार रविंद्र कौशिक बचपन से ही सेना के लिए काम कर देश के काम आना चाहते थे। इसी लगन और चाह की बदौलत उन्हें देश के लिए काम करने का मौका मिला। उन्हें आज भी अपने साथ हुए कई लम्हे याद हैं। कुछ समय के साथ पीछे छूट गए तो कई यादें आज भी उनके पास तस्वीरों में कैद हैं। वे दिखाते हैं कि उस समय सड़कें न होने के बाद भी उन्होंने हिमाचल में कैसे देश के लिए काम किया और कैसे हर सैनिक अपनी माँ भारती के लिए आज भी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्होंने युवाओं से आगे आकर सेना में भर्ती होने की अपील भी की है। एक हमारे आगे चल रहे एक प्राइवेट ट्रक जिसके अंदर डीजल वगैरह वहाँ ऊपर लेके जा रहे थे, उसके ऊपर आके एक बम गिरा और कुछ समय के लिए हमारी सांसें थम गई। हमें लगा कि सब कुछ जो है वो एकदम एक ही झटके में ख़त्म हो चुका। पर जैसे अपने आप को टटोला और 2-3 मिनट के बाद हमें दोबारा से अंदर से जोश आया और देखा कि हम सब सुरक्षित हैं और हम वहाँ तक पहुँचे। उस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ हमारे बीच में। और ये गोला बारूद जो चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी, एक जोश था उस टाइम, देखने लायक जोश था। और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे हर वर्ष पता नहीं कितने ही सैनिक जो हैं हमारे सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हमारा रहा, मेरा लगभग 10 साल का टर्नओवर जम्मू कश्मीर में रहा, और वहाँ पे जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग घटना ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह सिविल के बीच में, ज़रूरी नहीं है। और एक कहावत भी है कि फ़ौजी को वर्दी पहनने के बाद किसी भी तरह का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी तरह का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म डाली है, वही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। हर कोई इंसान इसके लायक भी नहीं है और इसमें अगर वो चाहे तो वो डाल भी नहीं सकता, उसके लिए जज्बा भी ज़रूरी है।
आज हमारी जो सेनाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस आज़ादी के पर्व को मना रही हैं। इस आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे ये लगा कि युवाओं के अंदर एक जोश की ज़रूरत है कि ये मेरा जो तिरंगा है, मेरे भारत का जो तिरंगा हमेशा मेरे दिल में है, मेरे तन बदन में है, वो क्या दिखाता है, क्या समझाता है हमें, विश्व के अंदर हमारी एक पहचान बनाता है ये तिरंगा। भारत माँ का ये तिरंगा जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और मेरी तो अगर माने तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए। न तन चाहिए न धन चाहिए, अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक जीऊँ देश के लिए जीऊँ, और जब मरूं तो मुझे तिरंगा कफन चाहिए, मुझे तिरंगा कफन चाहिए। जो एक सैनिक के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है, तिरंगे में लिपट कर आना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं जब छोटा था तो तब से ही भारतीय सेना में जाने का एक जज्बा दिमाग में था। 8वीं क्लास से भारत स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एनसीसी के 3 साल कंप्लीट किए और ग्रेजुएशन के बाद दयाल सिंह कॉलेज करनाल से मैं निकला अपने सेना के लिए, अपनी सेना में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं सी सर्टिफिकेट्स के बाद मुझे भारतीय थल सेना में डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर के रैंक पर मैं वहाँ पे नियुक्त किया गया और उसी दौरान 97 में मैं भर्ती हुआ। तो ये थे सेवानिवृत्त नायब सूबेदार रविंद्र कौशिक, जिन्होंने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर कारगिल युद्ध की दास्तां बयां करते हुए अपने साथियों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहादत को नमन भी किया और देश के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।